गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं Oppo Reno 12 Pro डिवाइस के बारे में। तो गाइस इस फ़ोन के अंदर मैं आपको 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूं। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ सिखाऊंगा, जैसे कि गाइस कैसे आप अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हो, कॉल आए आपके पास तो कैसे गाइस अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीकर को ऑफ करके गाइस आपका नॉर्मल कॉल कर सकते हो, कैसे आप अपनी फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट को जला सकते हो बिना किसी फ़ोन को टच करे, कैसे आप फ़ोन को अनलॉक करे बिना अपने कैमरा को चला सकते हो, कैसे गाइस आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से किसी भी एप्लीकेशन पे एक टाइम लगा सकते हो ताकि आपके ऑफिस टाइम पे वो ना चले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताया है। कैसे अपनी स्क्रीन को आप 3 जगह डिवाइड करके गाइस 3 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो सबसे पहली टिप्स मैं आपको बताता हूँ गाइस, पहली हिडन सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। आपके फ़ोन के अंदर ये मेरे फ़ोन के अंदर आपको एक बॉल देखने को मिल रही है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बैक कर देगा, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गाइस स्क्रीनशॉट टेक कर लेगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस ये रीसेंट टास्क में चला जाएगा। सेम इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गाइस ये मेरे फ़ोन को लॉक कर देगा, और वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं होम स्क्रीन पे चला जाऊँगा। तो इसको बोला जाता है ऐसे टिप बॉल। इसको कैसे इनेबल करना है, इसका क्या यूजेस है, इसकी क्या सेटिंग्स है, चलिए चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स। आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐसे टिप बॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया और हमारा यहाँ पे ऐसे टिप बॉल आपके फ़ोन में ऐसा ऑफ होगा, आपको पहले ये ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला टैप मेनू, जो कि अभी क्लिक होकर रखा है। टैप मेनू का मतलब ये है कि आप इस पर टैप करोगे तब आपके सामने ये 5 ऑप्शंस खुल के आएंगे। और पहले वाला है यहाँ पे जस्चर ऑपरेशंस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस खुल के नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। मतलब कि एक बार टैप करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो ये रीसेंट टास्क में आ जाएगा, टैप एंड होल्ड रखेंगे तो ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज़ रहता है, जो कि अभी मैं आपको ऐसे टिप बॉल का यूज़ करके मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इसकी जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, तो काफ़ी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉल है, तो इसकी आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। ओपेसिटी देखो ये कम हो गई, मतलब कि ना के बराबर आपको दिख रही है। तो इसको ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। फिलहाल इसके अंदर से हम बैक आते हैं और आपको फिर हम बताते हैं और नई सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो मेरे फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा बटन आपको देखने को नहीं मिल रहा जिसके थ्रू आप यहाँ पे फ़ोन को स्क्रीन को बैक कर पाते हैं। तो वो कैसे गायब करें मैंने, उसके लिए भी आपको एडिशनल सेटिंग में ही आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन बटन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इनको बोला जाता है सिस्टम नेविगेशन बटन का। ठीक है, तो ये हमारे जस्चर्स पे होकर रखे हैं। जस्चर्स का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे करोगे तब भी बैक हो जाओगे, ऐसे करोगे आप तब भी बैक हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे आपको बता रहे हैं अगर आपको बटन्स पे क्लिक करना है तो आपको बटन्स पे आ जाना है। तो आपके फ़ोन के अंदर आपके बटन देखने को मिलेंगे। देखो ये बैक वाला बटन है, ये होम वाला बटन है, और ये रिसेंट टास्क वाला बटन है। तो इस तरीके से आपकी बटन्स वाली आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ से हम इसको वापस से हम कर देते हैं जस्चर्स पे, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जस्चर्स पे रहे, क्योंकि मेरे को पसंद है बड़ी स्क्रीन यूज़ करना। अब यहाँ पे स्क्रीन पर कोई भी और चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जस्चर एंड मोशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जस्चर्स का, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑफ जस्चर्स। तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसको इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होगे जो कि लिख रहा है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। मतलब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हैं तो इससे ये होगा कि अभी हमारी स्क्रीन ऑफ है, तो आप इसको डबल टैप करोगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे जो कि है ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा। अगर इस सेटिंग को यहाँ पे हम इनेबल कर लेंगे तो हमारी जब स्क्रीन ऑफ होगी और यहाँ पे अगर मैं O बना दूंगा तो मेरे फ़ोन के अंदर कैमरा चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे, ठीक है, और आपने यहाँ पे अगर वी बना दिया तो आपकी जो फ्लैश लाइट है सिंपल तरीके से गाइस वो काम करेगी और आपकी फ्लैश लाइट जल जाएगी। मैं अगर आपको ये सब करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप लिख रहे हो ड्रॉ एम। अगर आप एम बनाओगे फोटोज़ खुल जाएगा। ड्रॉ डब्ल्यू, अगर आप डब्ल्यू बनाओगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डर खुल जाएगा। आप चाहोगे रिकॉर्डर को ना खोलना है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो ओपन एन ऐप। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मानो गाइस कुछ भी यूज़ कर लो आप। यहाँ पे आप यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब क्लिक कर लेंगे। तो अगर आपने डब्ल्यू बनाया तो आप यूट्यूब क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ओ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए ये कैसे काम करेगा। ओ बनाया, कैमरा खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर पाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। तो स्क्रीन ऑफ जो जस्चर्स थे, हमारे स्क्रीन ऑफ जस्चर्स थे,
अब आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब ये कुछ और सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि गाइस ये वाली सेटिंग्स यूजुअली सारे फ़ोनों में इनेबल रहती है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि है स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। मैं इसको इनेबल करता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद होता ये है गाइस, आपको 3 उंगली लेनी है और ऐसे स्वाइप डाउन कर देनी है। जैसे आप इतना काम करोगे, इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपकी जो गाइस सिंपल तरीके से आपकी जो स्क्रीन है वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। ओके, देखो ये आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया उन्होंने। ओके, फिर यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको, टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। इस सेटिंग को आपको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने से होगा ये कि आपको पर्टिकुलर एक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको उसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे टच एंड होल्ड रखें 3 फिंगर से और उस एरिया को सिलेक्ट करें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका लेआउट चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप टू शेप, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे रखना है तो गाइस आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, देखो ऐसे करके, ठीक है। ओके, अगर आप इसको हाथ से लेना चाहते हैं अपने मतलब इस टाइप से कस्टमाइज़ करके कि मेरे को इतना एरिया ही चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हैं और इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको, टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन। हम अगर इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपका ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, ठीक है, तो आप अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट जला सकते हैं जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो तब। ओके, अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको बोलते हैं मोशंस, ठीक है। अब ये मोशंस कैसे काम करते हैं इनको आप समझिएगा। जैसे कि पहली सेटिंग्स आपको दिख रही है जो कि मैंने इनेबल करके रखी हुई है, जो कि है राइज टू वेक। अगर ये सेटिंग ऑन है, एग्जांपल करो ये सेटिंग ऑन है और आपका फ़ोन टेबल पर रखा है, जैसे अपने आप फ़ोन को आप उठाएंगे तो आपका फ़ोन ऐसे यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे जो कि है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपके पास एक कॉल आ रही है और आप उसको रिसीव करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन उठा के अपने कान पे लगा लेना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो आप पहले से किसी बंदे से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपका फ़ोन स्पीकर पे है और आप चाहते हो कि आपका स्पीकर बंद हो जाए, तो आपको फ़ोन अपने कान पे लगा लेना है, तो आपका स्पीकर बंद हो जाएगा और आपकी जो कॉल है वो नॉर्मल कॉल की तरह चलने लगेगी। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है तो आपको ना फ़ोन इस तरीके से बस फ्लिप करके उल्टा कर देना है, आपकी कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं थोड़ा बैक, आपको मैं और सेटिंग्स अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही है वन हैंडेड मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। अब वन हैंडेड मोड पर आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पहले ये ऑफ होगा, पहले आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद गाइस इस अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है और आप चाहते हो कि आप अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप वन हैंडेड मोड यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना, वन फिंगर से स्वाइप डाउन करना है तो आपका ऊपर वाला एरिया खाली रह जाता है और आप जो भी करना है आप यहाँ पे नीचे वाले इलाके में आप कर सकते हो, यहाँ पे अपने फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद गाइस एक सेटिंग्स और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। आपने देखा होगा आजकल आप अगर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हो ऐसे तो आपका फ़ोन ऑफ नहीं होता होगा, मतलब आपके सामने ये वाला लेआउट नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आने के बाद ही पावर बटन पर जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका ऑप्शन ये वाला सेलेक्ट होकर रखा होगा वॉइस असिस्टेंट वाला, आपको इस पर कर देना है। जैसे ही आप इस पर करेंगे उसके बाद अपने फ़ोन को आप इस तरीके से स्विच ऑफ कर पाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अब कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ। उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का, हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी एक्चुअली है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। गाइस ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल तरीके से एक चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। मतलब ऐप्स के आप एक परमिशन लग दोगे उनको कि आप इतने टाइम तक चलोगे, इतने टाइम तक नहीं चलोगे। मतलब कि अगर आपकी जॉब है सुबह 9 से 5 तक और आप चाहते हैं 9 से 5 तक आपको कोई भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन ना भेजे या फिर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ ना करें ताकि आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये सेटिंग तब बहुत काम आती है जब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आपको वो रील्स भेजते रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं, तब आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे फोकस मोड पे और ये मेरा अभी ऑन है, मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ मैंने टाइम लगा के रखा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी ऐप्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी सारी, जो जो एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करना है कर लेना इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने अपने केस में इनको पहले सेलेक्ट करके रखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे को क्रोम चले मेरे फ़ोन के अंदर जब तक मैं ना चाहूँ। फेसबुक, फाइल्स, जीमेल, यूट्यूब और फोटोज़ मैंने क्लिक करके रखे हैं क्योंकि गाइस इनको ही मैं स्ट्रिक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा सेट इज शेड्यूल्ड, मतलब कि मैं यहाँ पे टाइम लगा सकता हूँ कि भाई ये इतने बजे से इतने बजे तक नहीं चले। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेलेक्ट करके रखा है अपना 9 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक। दिन सेलेक्ट कर लिए मैंने, संडे और सैटरडे छोड़ के बाकी सारे दिन मैंने सेलेक्ट करे हैं, उसको मैं कर देता हूँ सेट। अब यहाँ पर सेट करने के बाद गाइस अब यहाँ इसको करूँगा टर्न ऑन नाउ। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन नाउ करूँगा मेरा फोकस मोड इज़ ऑन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं चलता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे, देखो ना तो मेरा यहाँ पे गैलरी चलेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मैं क्रोम पे क्लिक करूँगा वो भी नहीं चलेगा, ये बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन।
तो इस टाइप से आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, इससे होगा ये कि आपका टाइम बचेगा। आप इंस्टाग्राम को इसमें खास करके डालें ताकि आपके फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन जो आती है बार बार वो ना आए। ओके, अब यहाँ पे करने के बाद गाइस यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको वापस से सेटिंग में आना है। यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि है स्पेशल फीचर्स नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस पहली सेटिंग्स देखोगे आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट व्यू। अब स्प्लिट व्यू का क्या काम है, यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्प्ले 2 एप्स एट्स वंस फॉर ईजियर मल्टीटास्किंग। मतलब कि आपकी डिस्प्ले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 एप्लीकेशन आप सेम टाइम पे यूज़ कर पाएंगे, जिससे आप मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका ईजिली हो जाता है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख रहा है स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए अभी हम चलते हैं आपको दिखाने के लिए, मैं माई फाइल्स में हूँ और मेरे को 3 फिंगर्स लेना है और स्वाइप अप करना है। ठीक है, इसके बाद गाइस मैं सेकंड एप्लीकेशन अगर यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से गूगल यूज़ करना चाहूँगा, तो ऊपर मेरा गाइस यहाँ पे माई फाइल्स चल ही रहा है। ठीक है, नीचे मेरा गूगल चल रहा है, तो इस तरीके से मैं मल्टीटास्किंग कर पाऊँगा। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं इसको। अब हम वापस से अपनी सेटिंग के अंदर चलते हैं ताकि आपको और सेटिंग समझा पाएँ। सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक सेटिंग मिल रही है फ्लोटिंग विंडो। अब ये फ्लोटिंग विंडो क्या है, अब ये फ्लोटिंग विंडो सेम उसी तरीके से काम करती है जैसे कि आपका स्प्लिट स्क्रीन काम करता है। मतलब कि आप एक तरीके से यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी सारी सेटिंग्स ऑन है। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बैक आना है हमको और यहाँ पे हम रिसेंट टास्क में आते हैं और फ्लोटिंग विंडो के लिए एक गूगल पर सर्च करते हैं। ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे है आपका और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो फ्लोटिंग विंडो, इस पर हम क्लिक करा हमने, तो यहाँ पे हम कुछ भी चलाएंगे अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारा माई फाइल्स चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज़ करोगा इसमें कुछ भी चलाऊँ मेरा यहाँ पे चलेगा, बट मेरा माई फाइल्स भी वहाँ पे खुला रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल ही खोल लिया तो यहाँ मेरा नीचे गूगल चल रहा है, यहाँ पे मेरा फ्लोटिंग विंडो से मैंने इसको खोल कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आएगी। इसको क्लोज करने के लिए आप इस पर क्लिक करके इसको कट कर दोगे। ओके, चलिए वापस से चलते हैं हम सेटिंग में। अब आप चाहते हो कि आपको ईजिली कुछ ऐप्स का एक्सेस देखने को मिल जाए, जिसको बोलते हैं गाइस स्मार्ट साइड बार। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्मार्ट साइड बार को इनेबल करने के लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप साइड से आपके एप्लीकेशन आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इसको खोलना है सिंपल तरीके से माई फाइल्स को, तो आप ऐसे माई फाइल्स को खोल लोगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए अभी हम चलते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से चलते हैं, गूगल पे ही चलते हैं और यहाँ से मैंने एप्लीकेशन निकाले और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि माई फाइल्स को मैं यहाँ ले आऊँ। ठीक है, इस जगह देखो गाइस यहाँ पे मैंने 2 स्क्रीन में डिवाइड कर दिया, ऊपर मेरा माई फाइल्स आ गया। ठीक है, और ऐसे ही करके अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप लाना चाहो, ठीक है, वो ऐसा करके आप किसी कहीं पे भी उसको ट्रैक कर सकते हो, मतलब एक साथ आप 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने अमेजोन खोल दिया, तो इस टाइप से भी आप यूज़ करोगे तो स्मार्ट साइड बार आप काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, इस पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एप्लीकेशन ऐड करना है यहाँ पे वो आप ऐड कर पाओगे। जैसे मैं चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पे मेरा फ़ोन ऐड हो जाए तो वो फ़ोन ऐड हो जाएगा, फ़ोन पे ऐड होना चाहे फ़ोन पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर मैं अपना फ़ोटोज़ ऐड करूँगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से उसको डन करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ एकदम से एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, जो भी मेरे को करना हो मैं कर सकता हूँ बहुत ईजी वे में। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप इस सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन ट्रांसलेट करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो एक स्मार्ट व्यू है, वो काफ़ी अच्छे काम करता है, स्मार्ट साइड बार है, काफ़ी अच्छे से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको किड मोड। ठीक है, तो किड्स मोड क्या है गाइस, अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से बच्चों के लिए फ़ोन को बना देते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों के यूज़ करने के लिए फ़ोन ईजिली बन जाता है। यहाँ पे आप जो आपकी डिस्प्ले है वो बच्चों की आंखों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और आपका बच्चा इसको लंबे टाइम तक चला सकता है। ठीक है, इसको अगर मैं एग्री एंड कंटिन्यू करूँगा तो सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, आपको यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन पासवर्ड भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए अलग, ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको सिंपल मोड, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल मोड है और ये हमारा सिंपल मोड है। अब नॉर्मल मोड और सिंपल मोड में क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल मोड में आपके आइकॉन छोटे दिख रहे हैं और जो आपका सिंपल मोड है इसके अंदर आपके आइकॉन्स बड़े दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप से देखो, ये सारी चीज़ आपको दिख रही है, मतलब सारी चीज़ बड़ी होकर दिखने लगेगी। अब इसका बेनिफिट ये है गाइस, आपके घर में आपके मम्मी डैडी हैं जिनका मतलब उम्र हो जाता है तो उनके लिए बड़े आइकॉन चाहिए रहते हैं, ताकि उनको देखे अच्छे से कि मेरे फ़ोन में क्या चल रहा है। तो उनके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हो ताकि उनको देखने में दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं गाइस कुछ और सेटिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में। ओके, और यहाँ पे आपको देखेगा आइकॉन्स का, तो आइकॉन्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे आइकॉन्स हैं, इनका मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। ये हमारा नॉर्मली है, ऐसा करना चाहूँगा तो ऐसा कर लूँगा, ऐसा बनाना चाहूँ तो इनको ऐसा बना दूँगा, कस्टम करना चाहूँ अपने हिसाब से तो देखो अभी इसका ये वाला लेआउट है, अब मैं ये वाला लेआउट कर सकता हूँ।
ऐसा रखना है तो मैं ऐसा रख सकता हूँ, ठीक है। तो इनमें से कोई सा स्टाइल आप चूज़ करके उसको अप्लाई करेंगे तो आपके जो आइकॉन्स हैं उनके देखो स्टाइल जैसे आपने रखा होगा वैसे हो जाएंगे, देखो हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।